राम मंदिर मामले में अखाड़ा परिषद ने यू टर्न लिया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने राम मंदिर की तामीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरेंद्र गिरी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर कानून बनाकर ही की जाए। इस बयान से पहले उन्होंने आपसी समझौते या अदालत के जरिए मामले को हल करने की बात कही थी, मगर नरेंद्र गिरी ने अब नए बयान में कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के मुतालबे के साथ अखाड़ा परिषद भी है। वाज़ेह है कि राम मंदिर की तामीर को लेकर कल कौमी अक़लियती कमीशन ने भी बड़ा बयान दिया था। कौमी अक़लियती कमीशन ने राम मंदिर की हिमायत की थी। कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन रिजवी ने बयान दिया था कि अक्सरियती तबके के लोगों की अकीदत राम मंदिर से जुड़ी है और राम मंदिर की तामीर ही मसले का हल है। अखाड़ा परिषद शुरू से मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट में कानून बनाइए, जल्दी संसद बुलाइए, कानून बनाइए और राम मंदिर बनाने का मार्ग जो अवरुद्ध हो रहा है उसको दूर करिए। ये बात आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने भी कहा है, यही बात विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा है, यही बात अखाड़ा परिषद कह रही है, यही बात सारे संत महात्मा कह रहे हैं। ताल कटोरा में जो संतों की एक बैठक हुई थी, यही बात वो कह रहे हैं। तो सारे संत यही कह रहे हैं कि अब आप कानून बनाइए, राम मंदिर बनाइए। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने योगी हुकूमत और बीजेपी पर निशाना साधा है। तारिक अनवर ने कहा है कि जब से यूपी और मरकज में बीजेपी की सरकार आई है, यूपी में शहरों, सड़कों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। जब से मोदी जी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से लगातार नामों का बदलने का सिलसिला जारी है। पहले रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, फिर शहरों का नाम बदला जा रहा है, सड़कों का नाम बदला जा रहा है। तो ये सरकार सिर्फ सड़क और शहर का नाम नहीं बदल रही है। आप देखिए, जब मोदी सरकार आई तो योजनाओं का नाम भी बदल दिया गया। तो ये सरकार सिर्फ नाम बदलने में विश्वास करती है, काम में विश्वास नहीं करती। हर 5 साल के बाद इनको राम जी की याद आती है। देश की जनता के सामने नहीं जा नहीं सकते हैं और इसलिए राम जी का नाम लेकर आसानी से लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। ये बहानेबाजी और इस तरह से लोगों को छलावा देना, मेरा ख्याल है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक उनकी नीति का एक हिस्सा है। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि फैजाबाद का नाम बदलकर ये बता दिया गया है कि राम अयोध्या में आए थे और अयोध्या में ही आएंगे। राम मंदिर पर इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बात को अयोध्या करके बता दिया, राम आ रहे हैं, वो अयोध्या में आए थे, अयोध्या में ही आएंगे। उन्होंने एयरपोर्ट को महाराजा दशरथ का नाम देकर बता दिया कि प्रभु पैदल चलकर आएंगे, कि वाहन में आएंगे, कि हवाई जहाज से आएंगे। तो वह ऐसे ही जगह पर आएंगे। दीपोत्सव बनाकर कह दिया कि राम आ चुके हैं, राम आएंगे, भव्य रूप में प्रतिष्ठित होंगे। विश्व के अनेक देश आए, इस देश के अंदर न्यायपालिका और नेता जो विरोध कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। दुनिया अयोध्या आ रही है और वो अयोध्या पर राजनीति नहीं कर रहे, अयोध्या जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे।